क्या आप जानते हैं कि ऐसे पीले बाल होने का क्या फायदा है? नहीं? तो आज का ये एपिसोड आपको जरूर देखना ही चाहिए। दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमारी बॉडी से जुड़े हैं, और हर एक फैक्ट आपको चौंकाने के लिए काफी है। बस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों की आंख का मेगापिक्सल काउंट क्या होता है? 576। इंसानी आंख एक 576 मेगापिक्सल वाले कैमरे के बराबर होती है। सेमी यूरोप समिट में एक प्रेजेंटेशन के दौरान सैमसंग के सीनियर वीपी ने यह घोषणा की थी कि 2025 तक वो इंसानी आंख के बराबर यानी कि 576 मेगापिक्सल वाला कैमरा बनाने वाले हैं। मतलब देखा आपने कि ह्यूमन बॉडी की बराबरी इंसान आज तक नहीं कर पाया है। ह्यूमन बॉडी को दुनिया की सबसे बेस्ट मशीन यूं ही नहीं कहते। एक और बात कि आईफोन का लेटेस्ट कैमरा भी सिर्फ 12 मेगापिक्सल का ही होता है। माना कि सिर्फ मेगापिक्सल काउंट के ऊपर पिक्चर क्वालिटी डिपेंड नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर हम रफली कंपेयर करें तो इंसानी आंख आईफोन 13 प्रो मैक्स के कैमरा के मुकाबले 48 गुना बेहतर है। हम इंसानों की 2 आईलिड्स होती है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी आंखों में एक तीसरी आईलिड भी मौजूद है, प्लीका सेमिल्यूनारिस। लेकिन शायद कुछ हजारों सालों के बाद ये तीसरी आईलिड हमारी आंखों से गायब हो सकती है, क्योंकि हमें इस तीसरी आईलिड की जरूरत होती ही नहीं है। हम मैमल्स को शुरुआत से ही नेचर ने तीसरी आईलिड दी थी, जो आज भी कई सारे मैमल्स में मौजूद भी है और आंखों से कचरा और धूल हटाने के काम में आती है। लेकिन आजकल हम इंसानों के रहन सहन में काफी बदलाव आ चुका है, जिसकी वजह से हमें इस तीसरी आईलिड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ जनरेशंस के बाद ये आईलिड हम इंसानों में मौजूद ही ना रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ हमारे अंडर आर्म में जो पसीना निकलता है ना, सिर्फ उसकी ही बदबू क्यों आती है, जबकि पसीना तो हमारे पूरे शरीर पर आता है। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इस स्किन पर करीब 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड मौजूद होती है। हमारी बॉडी में 2 टाइप की ग्लैंड होती है जो 2 तरह का पसीना प्रोड्यूस करती है। इक्राइन ग्लैंड्स जो पसीना तैयार करती है वो सिर्फ सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है और उससे कोई भी बदबू नहीं आती है। लेकिन एपोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारे अंडर आर्म में मौजूद होती है ऐसा पसीना प्रोड्यूस करती है जिसमें कुछ ऑयली सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, और जब ये ऑयली सब्सटेंसेस हमारे स्किन में मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलते हैं तो वो बदबू छोड़ते हैं। तो आज पता चला कि डिओडोरेंट ज्यादातर इसी हिस्से में क्यों मारा जाता है। क्या आप जानते हैं कि जिनके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं ना, वो काफी फायदे में रहते हैं। एक नॉर्मल इंसान के सिर पर 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं और एक हेयर फॉलिकल अपने पूरे लाइफ टाइम में करीब 20 बाल तैयार करता है। तो वही ब्लॉन्ड हेयर वाले लोगों के सिर पर करीब 1.5 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं। अरे नहीं, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग होते हैं ना, जिनके हेयर नेचुरली ब्लॉन्ड होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। क्या आप जानते हैं कि हमारे सिर के बाल मॉलिक्यूलर लेवल पर इतने वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि हम उन्हें बेंड कर सकते हैं, जला सकते हैं, लेकिन आसानी से तोड़ नहीं सकते और ना ही उन्हें खींचकर लंबा कर सकते हैं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी आज तक बालों को एग्जैक्ट तरीके से लैब में नहीं बना पाए हैं। अगर आप बाल कचरे में फेंक देते हैं ना, तो इनको नेचुरली डिकम्पोज होने में काफी ज्यादा समय लगता है। यहाँ तक कि हमारे बाल ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड की मार भी झेल सकते हैं और कई सारे कोरोसिव केमिकल को भी। एक अकेला इंसानी बाल 100 ग्राम तक का वजन उठा सकता है, तो एक इंसान के सारे बालों को अगर हम मिला ले तो वो 12 टन तक का वजन उठा सकता है। और हमारा सिर्फ एक बाल ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए काफी होता है। हमने क्या खाया है, क्या पिया है, हमारे ब्लड का कंपोनेंट और ये सब कुछ सिर्फ एक अकेले बाल से ही पता करना पॉसिबल है। अब एसिड का जिक्र निकला ही है तो मैं आपको बता दूं कि हम सब लोग हमारे पेट में बहुत ही खतरनाक एसिड लेकर घूमते हैं, गैस्ट्रिक एसिड, जो हमारे फूड को पचाने का काम करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एसिड हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है? फूड में मौजूद बैक्टीरिया, वायरसेस को ये मार डालता है। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो कोरोना वायरस खाने के जरिए नहीं फैलता था। लेकिन ये गैस्ट्रिक एसिड मेनली 3 एसिड का कॉकटेल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। यकीन मानिए, नेचर ने जो हमारे पेट में ये एसिड कॉम्बिनेशन दिया है ना, ये इतना स्ट्रांग है कि ये एक रेजर ब्लेड को भी कुछ ही मिनटों में डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर ये इतना स्ट्रांग है तो बेचारा मसल से बना स्टमक इस एसिड को कैसे झेलता है? इसके ऊपर भी हमारे बॉडी ने एक सोल्यूशन निकाला है। हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है इस एसिड के रेगुलर कांटेक्ट में होती है। जाहिर सी बात है कि उसे भी ये एसिड डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन हमारा स्टमक हर 3 से 4 दिनों में अपनी इनर लाइनिंग पूरी तरह से रिप्लेस करता है।
लेकिन इस फैक्ट नंबर 7 में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपके पेट में गैस्ट्रिक एसिड है, ये इतना स्ट्रांग है कि किसी भी मेटल को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन ये प्लास्टिक को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो अगर आपके पेट में गलती से भी कोई प्लास्टिक का टुकड़ा गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दूसरे दिन वो सुबह वैसे के वैसा ही बाहर आ सकता है। ये हंस रहे हलकट हंस। ये तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि दिल कभी कभी दिमाग से काम नहीं करता है और दिमाग कभी कभी दिल की नहीं सुनता है। समझ रहे हो आप? मरने के बाद भी ऐसा ही होता है। एक्चुअली धड़कने के लिए दिल को दिमाग की जरूरत होती ही नहीं है। दिल को अगर बॉडी से बाहर भी निकाल कर रख दिया जाए तो दिल फिर भी धड़कता ही रहेगा जब तक उसे ऑक्सीजन मिलती रहेगी। क्या आपको पता है कि हमारे नाक के जो बाल होते हैं ना, अंदर के, जिन्हें सीलिया कहते हैं, वो कई सारे खतरनाक पोल्यूटेंट्स को हमारे लंग्स में जाने से रोकते हैं। इन्हीं सीलिया के बारे में एक डरावना फैक्ट आपको पता है? ये सीलिया हमारी मौत के बाद करीब 20 घंटों तक मूवमेंट करते रहते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। हमारे पास मेनली 5 सेंसेस होते हैं: टच, विजन, टेस्ट, स्मेल और साउंड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके अलावा भी आपके पास और कई सारे सेंसेस होते हैं जिनके नाम भी काफी अजीबोगरीब है। हमारे बैलेंस करने के सेंस को इक्विलिब्रोसेप्शन, टेम्परेचर कैसा है, गर्म है या ठंडा है, ये पहचानने के सेंस को थर्मोसेप्शन, और हमारे पेन फील करने का जो सेंस है ना, उसे नॉसिसेप्शन कहते हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स एग्जैक्टली स्पेस में कहाँ है, इस सेंस को प्रोप्रिसेप्शन कहते हैं। कोई सेंस इस बात का मतलब हर एक सेंस को नाम देना ही पड़ता है क्या? चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इसे लाइक जरूर करिए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।